हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। यहाँ मैं होम साइंस के यूनिट वाइज नेट के लिए कुछ टॉपिक लिख रही हूँ, जो कि आपको कम्युनिटी में मैं शेयर कर दूँगी। तो आप लोग उसके अकॉर्डिंग अपनी नोट्स जो है, अपनी रिवीजन जो है वो उसके अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। और कुछ चीज़ें आरपीएससी टीजीटी के लिए मैंने आपको आगे बताई है, लेकिन कुछ चीज़ें कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे थे। मैंने कम्युनिटी डाला था तो कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि दी आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो या फिर किस किस सब्जेक्ट में फॉर्म आया हुआ है, किस किस सब्जेक्ट में वैकेंसी आई हुई है। तो मुझे लगा कि यहाँ पे थोड़ा सा सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस कर लेना चाहिए। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी कि टोटल 2129 पोस्ट है, और जिसमें हिंदी में 288 सीट है, अंग्रेजी में 327 सीट है, गणित में 694 सीट है, विज्ञान में 350 सीट है, सामाजिक विज्ञान में 88 सीट है, संस्कृत में 309 सीट है, पंजाबी में 64 सीट है और उर्दू में 9 सीट है। टोटल मिला के 2129 यानी 2129 सीट है। 2100 प्लस सीट है। तो मैं यही कहूँगी कि अगर आपने बीएड किया है तो होम साइंस के अलावा किसी और भी सब्जेक्ट से आपने किया होगा। अगर इसमें आपके सब्जेक्ट हैं, टोटल 8 सब्जेक्ट है यहाँ पे, और हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, पंजाबी, उर्दू, इतने सब्जेक्ट हैं। जिसका भी सब्जेक्ट बैचलर प्लस बीएड में है, इन 8 में से उनसे मैं यही कहूँगी कि वो लोग ये फॉर्म को अप्लाई करें और अच्छे से प्रिपरेशन करें। और एग्ज़ाम की डेट अभी नहीं है, लेकिन फॉर्म जो है वो 24 से भरा जाएगा। और आपको बता दूं कि नेट का भी एग्ज़ाम है, और साथ ही मेरा पीजीटी का जो पीजी का एग्ज़ाम है वो भी 9 तारीख से स्टार्ट है। अब मैं तो बहुत प्रॉब्लम में फंस गई हूँ, इधर नेट का है, उधर वो भी है। फ़िलहाल देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन अभी नेट के लिए तो ही पढ़ेंगे, क्योंकि 20 दिन का टारगेट बनाई हूँ। 20 दिन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद केवल प्रैक्टिस करेंगे और फिर उसके बाद हिंदी पढ़ेंगे। जो पीजी का एग्ज़ाम देना है 9 जनवरी से स्टार्ट है, 17 जनवरी को ख़त्म हो रहा है। तो आप लोगों से भी मैं यही कहूँगी कि आप लोग भी जिस भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेहनत से करते रहिए, क्योंकि भाई नौकरी मिलना बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा टास्क है। आज के समय में बहुत मुश्किल है, और ये मुश्किल तो कितना मुश्किल है हम सभी को पता है। और आप लोग ये ज़रूर कमेंट करिएगा कि आपका अदर सब्जेक्ट क्या है। कितने लोग ऐसे हैं जो हिंदी से प्रिपरेशन करना चाहते हैं आरपीएससी टीजीटी के लिए, क्योंकि मुझे भी करना ही पड़ेगा। क्या करेंगे, होम साइंस पढ़ते रहेंगे, हिंदी भी पढ़ते रहेंगे, जो होगा देखा जाएगा। जैसे कि आप लोगों को पता है कि इस समय वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा धीरे धीरे आ रही हैं और काफ़ी वैकेंसी आने का भी चांसेस हैं। तो एक और वैकेंसी मेरे सामने मुझे दिख रही है, तो मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर कर देना चाहिए। उसका पीडीएफ मैं व्हाट्सअप ग्रुप में शेयर कर दूँगी या फिर टेलीग्राम पे डाल दूँगी। और मैं अब कोशिश करूँगी कि आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, व्हाट्सअप ग्रुप को मत ज्वाइन कीजिए, क्योंकि भाई मेरे पास डेली 2 कॉल 3 कॉल डेली आ रहे हैं, तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है। देखिए, अगर अभी पढ़ाई कर रहे हैं, अब ये मेरी बात ये मत समझिएगा कि मैं बात नहीं करना चाहती। ये समय ऐसा है कि मैंने डेली का टारगेट सेट किया हुआ है। मुझे हर हाल में टारगेट कंप्लीट करना होता है, चाहे मेरा सर दर्द करे, चाहे जो भी हो, मुझे वो टारगेट कंप्लीट करना है। 20 डेज़ का मैंने टारगेट बनाया हुआ है, डेली का मेरा अलग अलग टारगेट सेट हो रहा है। आज का टारगेट मैंने एक्सटेंशन एजुकेशन बनाया था, बट एक्सटेंशन एजुकेशन को मैंने पेंडिंग में छोड़ दिया, उसको नेक्स्ट डे करेंगे। आज का टारगेट मैंने टेक्सटाइल को फिर से स्टार्ट किया है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने आज एक चैप्टर बनाया है यूनिट वाइज, कि किस यूनिट में मुझे क्या पढ़ना है, जो कि एक यूनिट का मैं आपको पिक भी सेंड करती रहूँगी। 2 यूनिट का पिक आज मैं आपको व्हाट्सअप ग्रुप में शेयर कर दूँगी, नहीं व्हाट्सअप ग्रुप में नहीं, कम्युनिटी। फ्रेंड्स,
कैसे हैं आप सभी, बताइएगा ज़रूर। आप लोग की स्टडी कैसी चल रही है? आप लोग अच्छे से मेहनत से पढ़ाई तो जरूर कर रहे होंगे। अगर नहीं कर रहे हैं तो मेहनत कर दीजिए, क्योंकि 20 दिन का समय है हमारे पास। मेरा डेली का अलग अलग टारगेट बनता है, आप सभी को पता है कि जैसा कि टारगेट नंबर 1 आपको वीडियो में मिल गया। टारगेट नंबर 2 मैंने एक्सटेंशन एजुकेशन बनाया था, बट उसको मैंने थोड़ा सा पेंडिंग में छोड़ दिया। उसका भी कुछ रीजन है। रीज़न ये है कि जो मैंने एक यूनिट वाइज मैंने एक टारगेट सेट किया है कि किस यूनिट में मुझे क्या पढ़ना है, मैंने नोट डाउन किया है। उसका पिक मैं आपके कम्युनिटी में मैं शेयर कर दूँगी, आप लोग उसको देख लीजिएगा और उसके अकॉर्डिंग जितने भी लोग नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग एक बार आप लोग जरूर अपने आप को पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो एक वैकेंसी भी आई है, अभी विज्ञापन तो आ गया है, बट अभी फॉर्म नहीं अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो वैसे नेट के बाद ही आप फॉर्म अप्लाई करिएगा, मैं तो यही कहूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपके पास टाइम बचेगा। तो अगर आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो किसी भी को अपना डॉक्यूमेंट वगैरह देके अप्लाई करवा लीजिएगा। वैसे मैं आपको यही कहूँगी कि आप फॉर्म तभी अप्लाई करिएगा जब आप नेट का एग्जाम दे लीजिएगा। और बात कर लेते हैं कि वैकेंसी कौन सी है। ये वैकेंसी है राजस्थान आरपीएससी, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, आरपीएससी सीनियर ग्रेड 2 टीचर, टीजीटी रिक्रूटमेंट 2024, यानी आरपीएससी टीजीटी का ये वैकेंसी है। और इसमें अगर मैं आपको बताऊं तो ये ऑनलाइन स्टार्ट होगा 26 दिसंबर से, लास्ट डेट है 24 जनवरी। अदर स्टेट और जनरल की फीस है 24,600 जितना नेट में लग रहा है, और जनरल की तो भाई कुछ ज़्यादा ही लग रही है, नेट में 1100 कुछ है। ओबीसी और बीसी के लिए है 400, एससी एसटी के लिए 400 है, करेक्शन चार्ज 500 है। फॉर्म आप बहुत अच्छे से अप्लाई कीजिएगा, नहीं तो आप करेक्शन भी लगाएंगे ना, अगर करेक्शन करते हैं तो उसमें 400 रुपये 500 रुपये आपको चार्ज देना पड़ेगा। बाकी अगर इसमें एज की बात करें तो मिनिमम एज 18 ईयर है, मैक्सिमम 40 ईयर है। हाँ, एक और चीज़ मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहूँगी कि इसमें है आरपीएससी सीनियर टीचर 2 नॉन टीएसपी एरिया, आरपीएससी सीनियर टीचर 2 टीएसपी एरिया। तो इसमें अगर मैं बात करूँ क्वालिफिकेशन की, तो क्वालिफिकेशन आपके पास बीए प्लस बीएड होना चाहिए, बैचलर प्लस डिग्री डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, डीएलएड भी अगर आपके पास है तो वो भी ठीक है। मोर डिटेल रीड टू द नोटिफिकेशन। और चीज़ें आपको नोटिफिकेशन में मिलेगी। नोटिफिकेशन मैं टेलीग्राम पे भी शेयर करूँगी और व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दूँगी। हाँ, एक और चीज़ आप लोगों से मुझे बतानी है कि जितने भी लोग अभी कॉल कर रहे हैं, आप लोगों से प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि कॉल मत करिए, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। एक मिनट में कैसे अपने आप को मैनेज कर रही हूँ मुझे ही पता है। मैं कहीं भी ज़्यादा बात नहीं कर रही हूँ। मैं अपने हस्बैंड से भी कल मैंने शाम को मैंने बात ही नहीं की, थोड़ा बहुत बस 2-3 मिनट जो भी मैंने बात किया। उसके अलावा मैंने अपने हस्बैंड से भी नहीं बात की। कल मैंने वैसे भी मैं कहीं बात नहीं करती हूँ। और रही बात का कॉल पे बात करने की, तो आपको जो भी प्रॉब्लम्स है आप कमेंट में पिन करिए, कमेंट करिए, वहीं पे मैं उसको रिप्लाई दूँगी। क्योंकि मैं वीडियो वगैरह जब अपलोड करती हूँ उस पर थंबनेल वगैरह लगाती हूँ, टैग वगैरह लगाती हूँ, तो थोड़ा सा मेरे पास टाइम रहता है, तो उसी पे मैं रहती हूँ, वाईटी पे ही रहती हूँ मैं, तो उसका रिप्लाई दे दूँगी। बट आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि जब तक नेट का एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक आप लोग प्लीज़ कॉल मत करिएगा। और अगर आप कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो ही आप मैसेज करिए व्हाट्सएप पे, नहीं तो आपको कोई दिक्कत है तो आप यूट्यूब पे ही कमेंट कर दीजिए। और एक चीज़ और आप लोगों से कहना चाहूँगी कि जितने भी लोग नेट का फॉर्म डाले हैं, नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जितना आपके पास मैटर है उतने में ही आप अच्छा खासा नंबर ले आओगे, मुझे पता है। क्योंकि मैंने जितना पढ़ा है ना उतने में ही क्वेश्चन हमारा पूरा अच्छे से, अगर हम लोग बहुत अच्छे से अगर हम प्रिपेयर करते हैं तो हमारा 11 भी हो सकता है नहीं होगा, बट कहीं ना कहीं हमारे अंदर ही कमियां रह जाती हैं, कहीं ना कहीं हम ही कहीं ना कहीं ढीले पड़ जाते हैं। अगर हम जितना एफर्ट से हमने कल स्टार्ट किया ना, उसी एफर्ट से मैं अब 20 दिन मुझे कंप्लीट करने हैं। मुझे कहीं नहीं जाना है, किसी को भी मैं यही कहूँगी कि कोई भी कहीं नहीं जाए, अपने अच्छे से आप प्रिपरेशन कीजिए, अच्छे से कीजिए। देखिए, प्रिपरेशन भी 2 तरीके से होता है, कुछ लोग दिखावे के लिए पढ़ते हैं और कुछ लोग सक्सेस होने के लिए पढ़ते हैं। तो अब आप चुन लीजिए कि आपको किसके लिए पढ़ना है, ठीक है। फिलहाल मैं इतना ही कहूँगी कि अगर आपके पास बीए है और बीएड है, अगर आप टीसीटी के लिए एलिजिबल हो, सब्जेक्ट वगैरह तो आपको नोटिफिकेशन में ही मिल जाएगा, नोटिस में ही मिलेगा। हाँ, ये भी मैं बता दूँ कि होम साइंस वहाँ पे नहीं है, उस नोटिस में होम साइंस नहीं है, इसलिए मैं इस वैकेंसी के बारे में बात की। आप लोग कहेंगे कि होम साइंस नहीं है तो फिर आप क्यों बता रहे हो, तो उसमें हिंदी है और भी सब्जेक्ट है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर जगह होम साइंस ही आए, और आता भी नहीं है। कई जगह मैंने देखा है कि होम साइंस रहता ही नहीं है, तो बस यही रहेगा। और अगर हिंदी से अगर आप लोगों ने बीएड में आपका हिंदी है तो एक बार हिंदी, संस्कृत भी है शायद, अभी मैं कंफर्म नहीं हूँ। नोटिस तो मैंने देखा था, बट परसों ही मैंने नोटिस देखी थी, कल की वीडियो में मैं बताने वाली थी, शायद मैं कुछ आपको हिंट भी दी थी, बट मैं पूरा कंप्लीटली नहीं बताई थी। तो ये तो आपको मैंने बता दिया कि फॉर्म कब अप्लाई होगा, फॉर्म का एंड डेट कब है, और क्वालिफिकेशन क्या है, एज क्या है, फ़ी कितनी लगनी है। और अगर आपको फॉर्म ये भरना है तो आप अपना सब्जेक्ट कमेंट करिएगा, उसके अकॉर्डिंग अगर आप लोगों का ज़्यादा क्वेश्चन रहेगा तो मैं नोटिस के थ्रू आपको ज़रूर बताऊँगी कि उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, कितनी सीटें हैं। टोटल मिला के 2100 या 2200 सीटें हैं, और जनरल में भी सीटें हैं। हम लोग यूपी से जाएंगे राजस्थान तो भाई जनरल में ही रहेंगे, तो सीट है। देखिए, हमारे लिए 1 सीट ही काफ़ी होता है, कभी कभी 10 सीट भी रहता है तो भी हमारे लिए काफ़ी नहीं होता है, कभी कभी 1 सीट ही हमारे लिए बहुत रामबाड़ काम करता है। तो अभी तो मुझे उतना नहीं पता है हिंदी के बारे में, लेकिन अब आप लोग से उम्मीद मेरी रहेगी कि आप लोग मुझे सजेस्ट करिएगा कि हिंदी के लिए मैं क्या करूँ, कहाँ से करूँ। फिलहाल अभी नहीं, अभी नेट का एग्जाम हो जाने दीजिए, क्योंकि अगर उस पर फोकस करेंगे तो हमारा नेट छूट जाएगा। और इस बार मैं नहीं चाहती हूँ, मैंने बीपीएससी भी यहाँ पे जनरल पेपर जो भी मैं पढ़ रही थी उसको वहीं पे मैंने स्टॉप कर दिया है, मैं उसके आगे नहीं पढ़ रही हूँ। तो उम्मीद मैं यही करूँगी आप लोगों से भी कि जितने भी लोग फॉर्म अप्लाई किए हैं या फिर कर रहे हैं, क्योंकि अभी बीपीएससी थोड़ा सा लेट है, और एक बार हमारा रिवीजन, हमारा स्टडी हो चुका है, हमें रिवीजन ही करने हैं, रिवीजन करने हैं प्लस प्रैक्टिस, रिवीजन प्लस प्रैक्टिस। मैथ पे भी मैं फोकस करूँगी,
ऐसा नहीं है कि मैं मैथ पे फोकस नहीं करूँ, क्योंकि कुछ क्वेश्चन मुझे मैथ के, कुछ चीज़ें मुझे मैथ की आती हैं, थोड़ा सा एफर्ट लगा लेंगे 10 में से हो सकता है कि 4-5 नंबर सही हो जाए। 1 नंबर फेल और पास, ये मुझे पता है कि किस तरीके से कितना रोल अदा करता है। तो बस आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए। इसके बारे में भी आपको मैंने बता दिया, और यूनिट वाइज जो मैंने चैप्टर लिखे हैं, कौन कौन सा चैप्टर यूजीसी नेट के लिए इंपॉर्टेंट है, होम साइंस के लिए, वो आपको कम्युनिटी में मैं शेयर कर दूँगी। और इस टाइम मैं टेक्सटाइल पढ़ रही हूँ।